हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जैसे कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी का जो न्यू कैलेंडर है वो जारी हो चुका है 2025 का। देखिए, जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है, जो हमारा एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा जाएगा अगस्त में। ओके, अगस्त 2025 में। अब देखिए, इसी के रिगार्डिंग अभी थोड़ा मैं बिजी थी 2-4 दिन के लिए, तो इसी के रिगार्डिंग अभी हम 1-2 दिन में 90 डेज लगभग हमारे होंगे एग्जाम को लेकर के। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे कि इतने दिन में हम कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, अभी तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसी में हम अपने अगले क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी हमारी PYQ से, उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या हुआ। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a square and 18 upon a by 4 where is a positive where a is a positive number s। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। 8 स्क्वायर इंटू 18 a की पावर 4 और ये अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है, तो हमें इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या होगा। तो देखिए, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से a से 2 पावर इसी चली जाएंगे, तो यहाँ से कितनी बचेंगी, a की पावर 2। देखिए, हो जाएगा 18/144, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 12/a। तो यही मेरा आंसर होगा। देखिए, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ये मेरे पास डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर of a circle is 3:5. If the circumference is 6 cm, then the radius of the circle is। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल की जो हमें सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशो दिया है। देखिए, मैं सर्कमफेरेंस को सी लूंगी और डायमीटर को मैं यहाँ पर डी लूंगी। ठीक है, इनका जो मुझे रेशो दिया है वो दिया है, देखिए 3:5 ये दिया है। उसके बाद देखिए, बोला है यदि उसकी जो सर्कमफेरेंस है, मतलब परिधि है, वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, मतलब रेडियस बताना है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा। देखिए, मुझे दिया है रेडियस। सबसे पहले मुझे दिया है, देखिए इसकी सर्कमफेरेंस क्या है। तो सर्कमफेरेंस क्या दिया है, देखिए रेशो में अगर मैं देखती हूँ तो 3 दिया है, बट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ इसकी वैल्यू तो क्या देंगे 6, मतलब इसका 2 टाइम्स है। ओके, अब देखिए, उन्होंने पूछा है रेडियस, तो रेडियस तो मुझे नहीं दिया, बट इन्होंने पहले दिया मुझे डायमीटर। तो पहले मैं डायमीटर की वैल्यू निकालूंगी। देखिए, तो जो मेरे पास डायमीटर होगा उस वो भी 2 गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बट हमसे पूछा रेडियस है ना, तो देखिए रेडियस कितना होता है, आर की वैल्यू क्या होती है d/2, मतलब क्या होता है, जो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक है, तो ये 10 था, अपॉन 2 में करूंगी तो ये मेरे पास कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। 3 people A, B and C invest in a business in the ratio 2:3:5. It was decided that 9% of the profits will go to charity if the total profit was, ये दिया है, then find the share of C in the profit। अब देखिए, इसमें कोई 3 लोग हैं, 3 पीपल हैं, A, B और C। ठीक है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें जो उनका निवेश होता है, मतलब जो वो इन्वेस्ट करते हैं, वो 2:3:5 इनके रेशो में उनका निवेश होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो 9% होगा, 9% जो होगा वो उसको दान में दे दिया जाएगा 9% को। तो देखिए, मेरे पास कुल टोटल बचेगा कितना 91%। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, उन्होंने दिया है अगर टोटल जो प्रॉफिट है, मतलब कुल लाभ जो है हमारा, ये 2,50,000 हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो लाभ हुआ प्रॉफिट है उसमें सी का जो हिस्सा है वो मुझे बताना है। ओके, देखिए, मैं ए बी सी का पहले रेशो लिखूंगी, ए रेशो बी रेशो सी। इनका रेशो क्या हो जाएगा, देखिए 2:3:5। इस रेशो में क्या हुआ है, इनके जो इनमें इन्वेस्ट है वो इस रेशो में किया गया है। उसके बाद देखिए, इन्होंने बोला है कि जो इसका 9% होगा
जो टोटल प्रॉफिट है उसका 9% जो है वो हमें क्या करना है, दान कर देना है। ठीक है, देखिए 9% तो मैंने दान में दे दिया, तो बटा कितना है, 91%। टोटल प्रॉफिट था कितना, देखिए हमारे पास ये है 2,50,000, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, इसका अब जो बटना है वो 91% हिस्सा बटेगा। ठीक है, क्योंकि 9% क्या हुआ, हमने दान में दे दिया। देखिए ये मेरे पास क्या जाएगा, ये आएगा यहाँ से 2500 इंटू 91। अब देखिए जो ये आएगा 90%, अभी किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए मेरे पास ये आ जाएगी इन तीनों में जो बटना था प्रॉफिट उसकी। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 और 3 5 और 5 10, ये मेरे पास 10 की वैल्यू होगी। निकालना कितना है, सी की वैल्यू निकालनी है, सी कितनी वैल्यू है, 5। ठीक है, अब देखिए इनके मैं आपस में क्या करूंगी, अगर मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ से, देखिए कितना गुना है इसका, यहाँ से मैं काट दूंगी, ये मेरे पास आ जाएगा 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू आएगी 250 इंटू 5 इंटू 9 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए लास्ट में 0 आएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 25 पंजे 125, 1250 इंटू 9 1, ये आ जाएगा। क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो देखिए वैल्यू बनेगी मेरे पास 5 7 3 1 1 और ये 0, इतने रुपए आएगा मेरा आंसर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एना एंड बैन ईच हैव अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। कोई एना है और एक बैन है, वो दो लोग हैं। ठीक है, उनके पास क्या कलेक्शन है, मार्बल्स का। इफ एना गिव्स 1 मार्बल टू बैन, अगर जो एना है वो एक मार्बल किसे देता है, बैन को देता है, दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, तब दोनों के पास क्या हो जाते हैं, इक्वल नंबर्स हो जाते हैं मार्बल्स के। ठीक है, कन्वर्सली उसके अलावा क्या होता है, इफ बैन गिव्स 1 मार्बल टू अन्ना, अगर जो बैन है वो एक मार्बल देता है अन्ना को, शी विल एंड अप विथ 3 times द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट बैन हैज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव, इसमें पूछा है कि टोटल नंबर कितने थे उनके पास मार्बल्स के। ठीक है, देखिए मैं ये मान लेती हूँ कि जो ये है अन्ना है, उसके पास एक ये है ए मार्बल्स है और बैन के पास बी मार्बल्स है। ठीक है, इसने दिया है इनके पास प्रत्येक के पास मार्बल्स का संग्रह है। ठीक है, यदि अन्ना जो है बैन को एक मार्बल देती है, ठीक है, अन्ना जो है एक मार्बल देगी बैन को, तो देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा मार्बल हो जाएगा और इसके पास एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला है तो उन दोनों के पास बराबर हो जाएंगे, तो बराबर कंचे हुए। ठीक है, ये मैंने रखा, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन भी बन सकती है, अगर हम मान लेते हैं ना, ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला इसके विपरीत क्या होता है, यदि बैन अन्ना को एक संगमरमर देती है, मतलब एक मार्बल अगर बैन अन्ना को देगी, ठीक है, बैन अगर अन्ना को एक मार्बल देगी, तो यहां से तो माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक इसके पास चला जाएगा, तो बैन की तुलना में 3 गुना मार्बल के साथ समाप्त हो जाएगी। यदि बैन अन्ना को एक संगमरमर देता है, तो वह बैन की तुलना में 3 गुना मार्बल्स के साथ समाप्त हो जाएगी। बैन की तुलना में 3 गुना मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये मैं इक्वल टू को साइन लगाऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन अगर मैं करती हूँ तो a माइनस 3b आ जाएगा, यहाँ से a माइनस 3b इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से -1, इसका मतलब -4, ये यहाँ से आएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हम मान सकते हैं। ठीक है, ये 1 थी, ये 2 होगी। अब देखिए आपस में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितने मार्बल्स हैं। ओके, ए और बी की वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर मैं यहाँ से देखती हूँ बी की वैल्यू, देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ से मेरे पास कितने बच जाएंगे, 2b बचेंगे। उसके बाद देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ओके,
उसके बाद यहीं से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी 2 + 3, इसका मतलब क्या है 5। तो देखिए उन्होंने पूछा था टोटल कंचे कितने होंगे, देखिए a + b, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5, 5 + 3 मतलब 8। तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरा क्वेश्चन है, A, B and C invested money in a business such that 2 times A share, 4 times B share and 6 times C share are all equal. If they earned 44,000, find of 44,000 फाइंड ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, हमें ए का शेयर फाइंड करना है। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, उसमें कितने धन का निवेश किया इन्होंने, ए के हिस्से का 2 गुना। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए ए के हिस्से का 2 गुना मतलब 2a, उसके बाद है बी के हिस्से का 4 गुना, ठीक है, बी का 4 गुना हिस्सा हो गया तो 4b, उसके बाद है सी का 6 गुना 6c। इन्होंने बताया सभी बराबर हैं तो मैं यहाँ इक्वल टू साइन लगाऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बराबर में अगर मुझे रेशो निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सबको उल्टा कर दूंगी। अगर मैं a रेशो b रेशो c निकालती हूँ, सबसे पहले तो देखिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनको उल्टा करना है मुझे, तो मतलब 1/1 रेशो 1/2 और रेशो 1/3। ये आपको आता होगा इतना बेसिक, मैं सब मान के चलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं a रेशो b रेशो c जब कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास देखिए 6। ये क्योंकि मैंने एलसीएम लिया इसका 1 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ये मेरा ए बी सी का शेयर आया, कितना कितना इन्होंने निवेश किया वो आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने कहा कि इतने रुपए कमाते हैं, कितने 44,000 रुपए कमाते हैं, तो ए का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए 6 और 5 11, ये टोटल 11 हुआ। अब इन्होंने टोटल एग्जाम उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है 44,000, ठीक है। तो ये कितना टाइम है, देखिए 4,000 गुना है इसका, ठीक है। इन्होंने पूछा ए का शेयर कितना था, 6 था देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका भी 4 गुना निकालेंगे हम। 4 से 24 24,000, ये देखिए मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा, सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये दिया है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ इज इक्वल टू 5 रेशो 7। देन व्हाट इज द रेशो 3a प्लस 5c प्लस 11e, और रेशो निकालना है 3b प्लस 5d प्लस 11f। देखिए सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास ये वेरिएबल होंगे, ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल, देखिए यहाँ पे भी 3 5 11 है, यहाँ पे भी 3 5 11 है, ठीक है। और सबसे दूसरी बात देखने की है, देखिए जैसे यहाँ ए सी और ई है, तो यहाँ पे देखिए ए है सी है और ए है, ओके। फिर देखिए अपॉन में क्या होगा, बी डी और एफ सेम ही है, तो जो रेशो इन नंबर्स का होगा वही रेशो इसका होगा। तो मतलब क्या है, इसका रेशो क्या हो जाएगा, देखिए 5 रेशो 7 ही इसका आंसर होगा। तो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वेट के, ठीक है, जो उसका प्राइस कॉस्ट है। Once this diamond broke into 4 pieces with weights in the ratio of 4:3:2:1. When the pieces were sold, the merchant got 63,000 less than that of one piece. Find the original price of the diamond. अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कोई डायमंड है जो उसकी कॉस्ट है डायमंड की, ठीक है, वो जो उसका वेट है उसके डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो उसका वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, मतलब वेट का स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है जो उसकी कॉस्ट है। अब एक इन्होंने बोला है कि एक बार हीरा जो है ये क्या होता है, इसके अनुपात में टूट जाता है, ठीक है। क्या रेशियो है टूटने का,
4:3:2:1, इसमें टूट जाता है। इन्होंने बोला है कि अब ये टूट गया, ठीक है। जब वस्तुओं को बेचा जाता है तो व्यापारी को एक वस्तु की तुलना में 63,000 रुपए कम मिलते हैं। तो हीरे की वास्तविक कीमत हमें बतानी है। अब देखिए जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेट के, वो भी वेट के स्क्वायर के, ठीक है। अब ये समझिए आप। तो देखिए अगर मैं वेट निकालना चाहूंगी तो इनका सबका स्क्वायर करूंगी। अब देखिए सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, जब मेरे पास ये टूटा हुआ नहीं था डायमंड, तो जब कंप्लीट डायमंड होगा तो उसका जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, देखिए मैं देख लेती हूँ यहाँ से। 4 और 3 7, 3 और 3 6, ये मेरे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ से मुझे करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर, जो इसकी कॉस्ट आएगी, देखिए ठीक है। कॉस्ट तो कितनी हुई है, 100 यूनिट यहाँ से कॉस्ट बनती है। अगर मैं टूटने के बाद देखती हूँ, ठीक है, टूटने के बाद मतलब ब्रोकन का जो है मैंने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो इसकी कॉस्ट आएगी। ओके, 16, यहाँ से 9, यहाँ से 4, यहाँ से 1। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 1 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 16 4 20 10 30, यहाँ से कुल 30 बना, ठीक है। देखिए उन्होंने दिया है कि जो व्यापारी पहले पूरी वस्तु बेचता है उसकी तुलना में उसको 63,000 कम रुपए मिले हैं। देखिए पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी, 100, उसके बाद कॉस्ट कितनी हुई है, 30, तो डिफरेंस कितना है देखिए कॉस्ट में, 70। तो ये जो 70 है, इसी 70 की वैल्यू जो दी है हमें क्वेश्चन में दी है 63,000, ठीक है। बस इन्होंने पूछा क्या है, हीरे की वास्तविक कीमत, तो वास्तविक क्या थी 100, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए ये कितना गुना है इससे, 7 नाम 63, 900, ये 900 टाइम्स है, तो ये भी 900 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9,830, ये मेरा आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये सी, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। द मंथली इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:9:3, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंसेस are in the ratio of 3:9:5. If A saving is half of his total income, then saving of A and B and C are respectively in the ratio of. हमें बताना है कि जो सेविंग का रेशो है सबका, ठीक है। सबसे पहले हम इनकम का रेशो लिखेंगे। देखिए A, B और C मैंने लिखा। अब सबसे पहले मैं इनकी इनकम का रेशो लिखूंगी, क्या है देखिए 2:9:3, ये तो इनकी इनकम का रेशो है। उसके बाद दिया है देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो ऑफ 3:9:5। एक्सपेंसेस का मैंने रेशो लिखा, देखिए कितना है 3:9:5। अब उसके बाद इसने लिखा है, देखिए यहां से दिया है यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है। देखिए ए क्या था, अगर ए की बचत कुल आय की आधी है, ठीक है। देखिए अगर बचत आधी होगी, सेविंग्स अगर आधी होगी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो भी तो आधा ही होगा ना। मतलब क्या है, अगर आधी बचत है तो सेविंग और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है, 3 है, बट देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनकम तो 2 है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, 6 बना देंगे। देखिए इसको, तो यहाँ से जो मेरा इनकम आएगी ये कितना हो जाएगा बनके, देखिए इनकम का ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 6:27 और 9, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछे क्या है, इनकी सेविंग। देखिए यहाँ सेविंग आ जाएगी, मैं इनकम में से ये माइनस करूंगी तो सेविंग आएगा मेरे पास, यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 18 और यहाँ से आ जाएगी 4, ठीक है। तो इनकी सेविंग आ गई। देखिए ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पे आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच ऑफ रवि एंड कविता हैज सम मार्बल्स। देखिए रवि और कविता हैं, तो जो दोनों हैं वो कुछ अपने पास, उनके पास कुछ मार्बल्स हैं। कविता हैड 12 मोर मार्बल्स देन रवि हैड। जितने रवि के पास थे उससे 12 ज्यादा मार्बल्स किसके पास थे, कविता के। इफ ईच ऑफ देम हैड 1 मोर मार्बल, अगर दोनों के पास एक एक मार्बल एक्स्ट्रा होता,
then 3 times of the number of Marvel Kavita would then have been equal to 4 times the number of Marvel Ravi would have had. ठीक है, हाउ मेनी मार्बल्स डिड कविता एक्चुअली है, हमें बताना है कि जो एक्चुअल में कविता के पास थे कितने डायमंड थे, सॉरी कितने मार्बल्स थे। देखिए रवि और कविता हैं, इनके पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, रवि के पास और कविता के पास रवि की तुलना में 12 अधिक है, ठीक है, तो कविता के पास कितने हैं, 12 अधिक है रवि से, तो मैंने 12 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद यह है यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक एक मार्बल एक्स्ट्रा होता, ठीक है, मतलब कविता के पास कितने होते k+1 और रवि के पास कितना होता r+1। अगर ऐसा कुछ होता तो उन्होंने दिया है कंचे होते उससे 3 गुना अधिक मार्बल रवि के पास मौजूद मार्बल की संख्या के 4 गुने के बराबर होते। ये इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखिए देन 3 टाइम्स ये दिया है each one of them had one more marble, ठीक है, then 3 times the number of marbles कविता, देखिए कविता 3 टाइम्स रखती, they would have been equal to 4 times the number of marbles रवि, तो इसका 4 टाइम्स है तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। अब देखिए मेरी एक इक्वेशन ये है कि यहाँ से मैं देख सकती हूँ कितने हो जाएंगे, देखिए मेरे पास 3k - 4r 3k - 4r इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 मतलब 1, इसको मैं यहाँ रखूंगी। देखिए अब मैंने क्या, मुझे निकालना क्या था, देखिए इसमें पूछा था कविता के मार्बल्स, ठीक है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं r को इक्वल करूंगी यहाँ से, तो मेरे पास यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, k - r = 12, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो देखिए r इक्वल करूंगी तो r को भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से हो जाएगा 4k - 4r = 48, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन को माइनस करेंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से k आएगा = आ जाएगा मेरे पास 47, तो देखिए यही मेरा आंसर होगा 47, तो बी इज राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज 1 गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन्स। If 20 more gold coins are added to the collection, the ratio of the number of gold coins to that of non-gold coins will be 2:3. The total number of coins in the collection will now become. इसमें पूछा है जो टोटल नंबर्स है उनके कितने नंबर वो कितने होंगे, ठीक है, टोटल जो कॉइन्स है वो कितने होंगे ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें पूछा है प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का है, मतलब मैंने एक तो मान लिया, देखिए ये तो मेरे पास गोल्ड कॉइन है जी और नॉन गोल्ड को मैंने माना n, ठीक है। प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के पे 1 सोने का सिक्का है, मतलब अगर यहाँ पे 1 गोल्ड कॉइन है तो 4 कितने हो जाएंगे नॉन गोल्ड कॉइन, ओके। उसके बाद इन्होंने दिया है यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाएं तो सोने के सिक्कों की संख्या का गैर सोने के सिक्कों की संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 2:3 हो जाएगा। देखो यहां से मैं ले लेती हूँ, यहाँ से ये मेरे पास x हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4x, ठीक है। इन्होंने बोला है कि संग्रह में अगर 20 सोने के सिक्के जोड़े जाएं, ठीक है, मतलब 20 गोल्ड कॉइन्स, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे पास, देखिए x + 20 हो जाएगा। और उसके बाद ये है नॉन गोल्ड कॉइन्स, ये 4x ही रहेंगे। अब ये इन्होंने बोला है कि इनका जो रेशो हो जाएगा गोल्ड का और नॉन गोल्ड का, ये हो जाएगा 2:3। तो देखिए यहां से हम इक्वेशन सोल्व करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बट हम एक इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एक ये 1:4 मैंने लिखा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 20 सोने के सिक्के जोड़े गए हैं, ठीक है, तो देखिए रेशो बाद में क्या बन गया है 2:3। अब इन्होंने कहा कि 20 सोने के सिक्के जोड़े हैं, 20 सोने के सिक्के, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स 20 जोड़े हैं, तो देखिए गोल्ड कॉइन जुड़े हैं तो गोल्ड कॉइन का रेशो जो है वो चेंज होना चाहिए, बट देखिए इसमें नॉन गोल्ड कॉइन का तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो सबसे पहले हम इनका रेशो बराबर करेंगे। तो इसका रेशो हम कितना करेंगे, देखिए 12 लेंगे क्योंकि एलसीएम, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 3 से और यहाँ हो जाएगी 4 से, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेशो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला रेशो में देखती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 × 3
ये 3 हो जाएगा, 3 जो 12 ये हो गया, और नीचे कितना आया देखिए 8/12 ये आ गया। देखिए पहले रेशो कितना थे, पहले 3 थे अब 8 हो गए, ठीक है। तो कितने बढ़े देखिए मेरे हिसाब से तो बढ़ गए 5। ओके, तो 5 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दी है 20, इसका मतलब क्या है 4 टाइम्स। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि अच्छा अब संख्या कितनी हो जाएगी अब, तो अब देखिए कितनी हो रही है 8 + 12, तो ये कितनी हो गई है 20। तो देखिए 20 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो देखिए ये मेरे पास आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो देखिए ये शॉर्टकट है इसका, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मानिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में देखिए मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर के आने वाली हूँ। स्ट्रेटेजी जो अभी हमारा सीजीएल का एसएससी का न्यू कैलेंडर जारी हुआ है, न्यू कैलेंडर, ठीक है, उसमें जो हमारा सीजीएल का एग्जाम है वो कब रखा गया, देखिए वो रखा गया अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2025 को। तो लगभग मेरे पास लमसम कितने होंगे 90 डेज होंगे, ठीक है, 90 डेज। तो उसकी स्ट्रेटेजी पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इतने दिनों में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं इस चीज को लेके कि मॉक टेस्ट नहीं आपने लगाए हैं, ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दें। और उसके बाद मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगी कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी मॉक टेस्ट लगाने की और उसको एनालिसिस करने की। तो देखिए ये तो मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आके आने वाली हूँ। फिर भी मैं यही कहूंगी, अगर आज हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए एसएससी से जितनी भी जुड़ी अपडेट्स है वो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी। और हमारे चैनल पे जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर आपको अलग से भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।